बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत व बरकत से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं आप खुद, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उस टॉपिक को पिक करूं। ठीक है बेटा, आज हम करें फैक्टराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 20-25 मार्क्स के क्वेश्चन इसके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फैक्टराइजेशन चैप्टर यूनिट 4 हम 4.2 कर रहे थे बेटा। 1, 2, 3 और 4 मैंने आपको पहले सॉल्व करके समझा दिया है। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोज़ में उसे फाइंड आउट कर लेंगे। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। ठीक है, इसके ये 4 पार्ट हम अभी करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक दफ़ा मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मदु नूरुम मिन नूरिल्लाह। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। ये आपके पास 3 टर्म्स हैं, 121x4 प्लस 11x² प्लस 2। बेटा सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं, कॉमन। 11 और 121, 11 के टेबल में 121 तो आता है, 11 था, लेकिन 2 नहीं आता, तो ये कॉमन तो नहीं हो सकता। a² प्लस 2ab प्लस b², ये एक ही स्क्वायर रूट बन जाएगा लेकिन 2 नहीं बनेगा। जब ये कंडीशन हो तो हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब नहीं है तो हमें क्या करना है, आइए अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। फर्स्ट वी शुड रीराइट द क्वेश्चन। 121x² प्लस 11x² प्लस 2। मैंने आपको कहा था बेटा हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर है ये। तो इसका तरीका क्या है, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये यानी 121 को 2 से। मैंने जब 121 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया है 242। मैंने आपको कहा था जो भी इसका आंसर आएगा वी टेक एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 121 क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते। 11 11 जा और 11 1 जा। अब हमारे पास ये 3 नंबर है। अब हमें क्या लाना है, 11। अगर मैं 11 2 जा 22 करूँ, ये मैंने लिखा 22 और ये रहा 11, मुझे चाहिए प्लस, तो मैं बड़े नंबर को प्लस रहने दूंगी, छोटे को माइनस। 22 में से 11 गए, आ गया 11। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा 121x² और ये प्लस 2। मिडिल टर्म का मतलब है सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेक होगी, तो ये क्या होगा, प्लस 22x² माइनस 11x² और ये प्लस 2। अब जब ये 4 हो गए तो हमें पेयर बनाना है। 21 और ये 22 दोनों 11 के टेबल में आते हैं। मैंने 11 लिया, दोनों x² है, सॉरी ये x4 था। ठीक है बेटा, तो ये x² है, ये x4 है, x² मैंने कॉमन ले लिया। 11 के टेबल में 121 का आता है भाई 11 जा, 4x में से 2x बाहर है, अंदर सिर्फ 2x बचे, प्लस 11 के टेबल में 22 का आता है 2 जा, 2 ही x थे, 2 बाहर है, ये आपने ब्रैकेट बंद कर दिया। मैंने आपको कहा था बेटा जो ये ब्रैकेट आएगा आपने आगे वही ब्रैकेट आग बंद करके लिख देना है। अब आपने यहाँ क्या लिखना है, तो ये देखें, ये 2 है, मुझे 2 ही चाहिए तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस है, मुझे प्लस ही चाहिए, मैंने प्लस कर दिया। अब ये दो जो सेम हो गए हैं, ठीक है, इसको आपने क्या किया, इसको आपने एक दफ़ा लिख लिया कॉमन, समझे। 11x² प्लस 2 अगेन कॉमन, यहाँ बचा 11x² प्लस 1 इज द आंसर। पार्ट 2 देखें, मैंने पहले से सॉल्व कर लिया था ताकि आपको समझाते वक्त ज़्यादा आसानी हो और आपको परेशानी ना हो, ये ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखिए बेटा 42 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है और ना ही 8 का। जब स्क्वायर रूट नहीं बनेगा तो हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमने क्या किया कि इसमें से कॉमन भी नहीं निकल रहा। ये तीनों नंबर एक साथ किसी भी टेबल से नहीं डिवाइड हो सकते। आपने ये देखा, आपको मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म का बिल्कुल पहले की तरह तरीका है, 42 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 336 आया। अब मैंने जब इसका एलसीएम निकाला, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 2 के टेबल से नहीं डिवाइड हो सकता, दैट्स वाई 3 7 जा और 7 1 जा। अब मुझे चाहिए बीच में 50, क्योंकि 42 Z4 और प्लस 8 तो ऐसे लिख दिया। मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करूंगी 50 को कैसे। अब मैंने कहा 7 3 जा 21, 21 2 जा होते हैं 42 और ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। बेटे हमें ये जो फैक्टर्स आए हैं
इन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर इस तरह से प्लस माइनस करें कि ये सेंटर वैल्यू आ जाए। अगर मैं 42 में 8 जमा करती हूँ तो 50 आता है, क्योंकि मुझे +50 चाहिए। मैंने लिखा 42 सिर्फ सेंटर को ब्रेक करें। 42 जो भी अल्फ़ाबेट्स के साथ हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो एज इट इज़ आएंगे। 42z² प्लस 8z², और ये फर्स्ट और लास्ट एज इट इज़ थे। इन दोनों में देखें, ये भी 42 है, ये भी 42 है, मैंने 42 कॉमन लिया। यहाँ z4 है, यहाँ z² है, मैंने z² कॉमन लिया। अब जब ये जो कॉमन आया, जब ये इसके पास जाएगा, वो कहेगा 42 के टेबल में 42 होता है 1 जा, तो 1 शोइंग नहीं होता। z4 में से 2 z निकल गए हैं, तो z² बचा, प्लस 42z², 42z² बाहर ही है, तो यहाँ पे 1 बच गया। आपने जो यहाँ कॉमन लिया है वो आंख बंद करके आप यहाँ लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आपने लिखा है 1, आपको बनाना है 8, मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास है प्लस, आपको बनाना है प्लस, आपने प्लस लिख दिया। ये जो दोनों सेम थे ये अगेन कॉमन आ गया, और ये 42z² प्लस 8 ये आपने यहाँ लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह। पार्ट 3 देखिए बेटा, 4x² प्लस 12x प्लस 5। बेटा इसका तो स्क्वायर रूट बन सकता है 2x, 5 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है। जब नहीं है तो ना ही इसमें कोई फॉर्मूला निकले, ना ही ये 4, 12 और 5 कॉमन आता है किसी में, तो ये कॉमन भी नहीं निकल सकता। जब कॉमन वगैरह नहीं निकलता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो बेस्ट ऑप्शन है मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म का मतलब है कि सेंटर वैल्यू को ब्रेक करना है। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू आपने एज इट इज लिख दी। ये है 12x, ठीक है, और इसका तरीका वही पुराना है, 4 5 जा 20, ये आपने लिख दिया 20, ठीक है बेटा। अब मैं 20 का एलसीएम निकालूँ, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, मुझे बनाना है 12। मैंने कहा 5 2 जा 10, 10 और 2 12, हमें प्लस चाहिए, ये आ गया आपके पास 12। 4x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5, ये सिर्फ 12x को ब्रेक किया है, इसीलिए इसको मिडिल टर्म कहते हैं। अब जब 4 वैल्यूज़ हो गई हैं तो हमें 2 का पेयर बनाना है। 4 और 10 एक साथ 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 के टेबल में नहीं आ सकते। 2x है, 1x है, 1x कॉमन। अब जब वो कॉमन आके इसके पास गया तो वो कह रहा है भाई 2 के टेबल में 4 का आता है 2 जा, 2x थे, 1x बाहर है, बचा 1x, ये रहा प्लस साइन। 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है 5 जा, एक ही x था वो बाहर जा चुका। अब 2x प्लस 5 जो यहाँ है वो आपने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। अब आपके पास 5 है, आपको 5 ही बनाना है, तो आपने 1 लिख दिया। आपने प्लस लिखा है, आपको प्लस ही चाहिए, आपने प्लस लगा दिया। ये जो 2 सेम है इसको अगेन कॉमन ले लिया, और ये 2x प्लस 1 यहाँ लिख दिया। ये आपका आंसर है। नाउ मूविंग फ्रॉम द लास्ट पार्ट, 3x² माइनस 38xy माइनस 13y²। मेरे बेटे ध्यान से देखें, ना 3 का स्क्वायर रूट है, ना इसका स्क्वायर रूट है, ना 3 के टेबल में 13 आता है, तो कॉमन भी नहीं निकल सकता है। कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, कोई ऑप्शन नहीं है मिडिल टर्म ब्रेक करने के अलावा। मैं आपको बार बार ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बेटा अभी जब आप एक्सरसाइज वाइजेस करेंगे तो आपको ये पता होगा कि 4.1 में हमें कॉमन निकालना है, 4.2 में हमें ये फॉर्मूला है, 4.3 में ये। लेकिन जब वो पेपर बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो फिर आइडेंटिफिकेशन आपको खुद करनी है सवाल देख के कि व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना होगा उस वक्त, कि आप इसमें आया कॉमन निकालते हैं या आप इसमें स्क्वायर करते। तो ये याद रखें हमेशा। एक अच्छे टीचर की तरह आपको एडवाइस दूंगी कि मैथ्स ऑलवेज नीड प्रैक्टिस, सही है, एंड कॉन्सेप्ट इज पावर। कभी ये मत समझे कि ये वाला सवाल था तो इधर, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो नो मैटर कि यहाँ 5 हो के 25 हो, अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेक करनी आ गई तो बस आपको क्या करना है, पहले नंबर को आपने पहले तो रीराइट किया क्वेश्चन, आपने पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई किया, आंसर वी गेट 39। अब अगर मैं 39 का एलसीएम आपको लेके यहाँ दिखाऊं तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 39। अब मैं 13 में 3 प्लस करूँगी कभी भी 38 नहीं आएगा, 13 से 3 माइनस करूँगी तब भी नहीं आएगा। लेकिन अगर उसने सवाल दिया है तो इसका मतलब है कि ये हर तरह से किसी ना किसी तरीके से सॉल्व होगा। जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि आपके फैक्टर बन ही नहीं रहे तो आप 39 1 जा 39 करें। अब 39 में से 1 निकाला तो आ गया 38। बेटा मैंने अभी आपको बताया, अब हमें चाहिए 38। अगर मैं 3 और 13 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 39 आ रहा है। अब मैं 30 अगर इसका फैक्टर लूँ, अगर सपोज करें कि मैंने 39 का एलसीएम निकाला, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा, मैं 13 को 3 से प्लस करूँगी तो भी 38 नहीं आएगा, 13 को 3 से माइनस करूँगी तो भी नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये सम टाइम ये होता है जब पेपर बी आए या सी आए तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर मैं 1 1 जा भी करूँ तो 1 ही रहेगा। तो हमने क्या किया, 30 हमें चाहिए 38, 39 में से 1 माइनस करूँगी तो आ गया 38, मुझे -38 चाहिए तो मैंने बड़े नंबर के साथ माइनस लगा दी। -39 + 1 यानी +1 के पास ये क्वालिटी है कि अगर आपको कहीं पे ज़रूरत है तो आप उसको प्लस कर सकते हैं, कहीं ज़रूरत है आप उसको माइनस कर सकते हैं। यहाँ मैंने प्लस कर दिया है, बड़े नंबर के साथ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मुझे -38 चाहिए। -39 में से 1 गया, आ गया -38। तो बेटा अब ये हमने जब सवाल भी राइट किया तो फर्स्ट और लास्ट टर्म तो हमने छेड़ी नहीं है, हमें मिडिल टर्म ब्रेक करना है। तो मैंने लिखा -39xy + xy, यानी 39xy में से अगर 1xy लिखें या 1 शो नहीं होता या xy बात एक ही है, तो आपके पास ये -38y आ जाएगा। अब ये हो गया है 4। जब ये 4 वैल्यूज़ हो गई तो बेटा मैंने इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का पेयर बनाया। इधर 3x² है, इधर 39xy है। अल्फ़ाबेट में तो 2x है, 1x है, 1x कॉमन आ गया। अब ये 3 और 39 में कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि 3 की टेबल को मैं कॉमन लूँ। तो जब मैंने ये इसके पास गया तो वो कह रहा है भाई 3 था, 3 बाहर है, ओके। 2x थे, 1x बाहर आते, ऑब्वियसली 1x बच गया। ये माइनस साइन मैंने इधर लगाई। 39 को जब मैंने डिवाइड किया 3 से तो आंसर आया 13, और ये एक ही x था वो बाहर है, यहाँ बच गया y, x - 13y। आपने आंख बंद करके x - 13y यहाँ लिख लिया। अब देखें बेटा 13 है, मुझे 13 है, 13 ही चाहिए था, तो 13 तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, सही है, यानी 1 लगाएंगे, और 1 शोइंग नहीं होता इसलिए मैंने नहीं लगाया। 2 y है, 1 y है, 1 की कमी है, आपने 1 y कॉमन ले लिया। यहाँ माइनस है, आपको माइनस ही चाहिए, आपने प्लस लगा दिया, ठीक है, यानी प्लस माइनस माइनस हो गया। ये जो दो सेम ब्रैकेट थे आपने एक दफ़ा लिखी और 3x + y एक जगह लिखा, ये आपका चौथा पार्ट भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द विद द हेल्प ऑफ अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी आज डन हो गया। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। प्लीज़ आपकी मेहरबानी होगी अपने स्कूल के बच्चों में ये इस लिंक को शेयर करें, ताकि जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आता, देर से समझ में आता है, वो बच्चे थोड़े शाय हैं जो टीचर से कुछ पूछने के लिए शर्म महसूस करते हैं, वो अगर देखेंगे तो ये आपके लिए भी सदका जारिया बनेगा। इल्म फैलाना सदका जारिया है। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ इसे स्प्रेड इट एज़ पॉसिबल। आपकी मेहरबानी होगी, इसको करें ताकि ये इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।